भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रखर वक्ता और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे कवि भी रहे। 4 दशकों से ज्यादा समय तक राजनीतिक जीवन और 3 बार देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को देश ने भारत रत्न देकर अपना सिरमौर बनाया। कोई भी इस हकीकत को नकार नहीं सकता है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल अपने दल का अथवा अपने पक्ष का ही विश्वास, समर्थन और स्नेह नहीं हासिल था, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों का भी उन्हें विश्वास और स्नेह हासिल था। और जन सामान्य में आज भी उनके प्रति जिस प्रकार का सम्मान का भाव है, मैं कह सकता हूं कि बिरले ही कभी ऐसा देखने को मिलता है, नहीं तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्राप्त है। इस समय उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और यही कारण है कि आज भी देश, नई पीढ़ी सब अटल जी को एक बहुत ही अति सम्मान की दृष्टि से देखती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भारत रत्न देने की घोषणा की तो मैं समझता हूँ उसका सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया था। जब उनको भारत रत्न मिला, काफ़ी लोगों ने ये टिप्पणी की जो बिल्कुल सही भी है कि कुछ लोगों को पद मिलता है या सम्मान मिलता है तो उससे वो उनका कद बढ़ता है। अटल जी एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनको सम्मान जो मिला वो सम्मान उनसे सम्मानित हुआ। आइए हम सब मिलकर अपने संकल्प को जय हिंद के जय घोष से बुलंद करें। वाजपेयी जी की राजनीतिक स्वच्छता को प्रेरणादायक बनाते हुए भारत सरकार उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। एज ए गुड गवर्नेंस डे एज ए मिनिस्ट्रीज हम लोग भी उनको ये दिखाएंगे कि अटल जी के समय से लेकर मोदी जी के समय तक सरकारों ने पारदर्शिता और ईमानदारी से जो सरकारें चलाई हैं उसका एक रूप सबके सामने दिखाया जाए और उनके जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में शोकेस हम युवा पीढ़ी के सामने कर सकें। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन की बात की जाए या साहित्यकार के रूप में उनकी चर्चा की जाए, ये सारी बातें उनके पूरे व्यक्तित्व पर आ जाती हैं। तो बड़प्पन का, बुद्धिमत्ता का और मिठास का ऐसा रोल, ऐसा मेल मैंने देखा नहीं। दूसरा, मैं तो उनकी बेटी गुनू की मित्र हूँ, तो मैं तो उनकी बेटी जैसी थी और मैं उनकी उंगली पकड़ के बचपन में चली हूँ। वो बहुत क्षमाशील थे, वो बहुत जल्दी माफ़ कर देते थे और वो व्यक्ति की मेरिट पे जाते थे। जब वो किसी के बारे में कोई फैसला करते थे तो वो इसके बारे में नहीं सोचते थे कि उसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया, वो इस पे ध्यान रखते थे कि उस व्यक्ति की क्वालिटी क्या है। अटल जी भारत के सार्वजनिक जीवन की एक ऐसी कड़ी हैं जिन्होंने पीढ़ियों को, विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न विचारधाराओं को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई है, तो उस पर कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कभी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुलकर इनके प्रधानमंत्री बनने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये नौजवान एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जब पहली बार अटल जी 1957 में लोकसभा के सदस्य बनकर आए तो उनके पहले ही भाषण से उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सीट से उठकर जाकर उनको शाबाशी दी और कहा बाद में कि ये नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। राजनीति के लंबे उतार चढ़ाव, इसे अगर अटल जी के शब्दों में ही कहें तो राजनीति की रपटीली राहों पर चलते हुए एक दिन वो क्षण भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। वो दिन था 16 मई 1996। उन्होंने देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि आत्मविश्वास, लबालब और आत्मबल के साथ खड़े अटल बिहारी वाजपेयी को संख्या बल के आगे
त्याग पत्र देना पड़ गया था। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, उनको नया खाता हूं। इससे पहले 1977 में वो देश के विदेश मंत्री बने थे। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री रहे और दुनिया के देशों में भारत की छवि को बनाया। अटल जी ने पाकिस्तान के फौजी शासक जियाउल हक से वार्तालाप के दौरान फरक्का गंगाजल बंटवारे का मसौदा तय किया। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के मध्य रेल सेवा की बहाली भी तय की गई। अटल जी बांग्लादेश के साथ भी गंगाजल के वितरण पर समझौते की दिशा में बढ़े। उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर भारतीय अणु शक्ति के संबंध में नीति स्पष्ट की। अटल जी ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ व्यापार और पारगमन की नई नीति के संबंध में भी चर्चा की। यही समय था जब अटल बिहारी अचानक चर्चा में आए। 4 अक्टूबर 1977 को भारत का कोई भी व्यक्ति पहली बार यूएन में हिंदी में बोला था तो वो थे तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। की परवाह न करते हुए निर्णय लेता है तो वह नए युग के अंतर्बोध के बिल्कुल विपरीत होगा और न ही वो शांत से जी सकता है। अब से आगे प्रत्येक राष्ट्र को अपनी निजी सुरक्षा तथा विकास के लिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए जूझना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। भाषण कला में माहिर अटल बिहारी वाजपेयी समय के भी पारखी थे। समय, स्थान और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जनता या उपस्थित श्रोता के मनोभाव को समझ लेना और फिर बोलना। बात तो अपनी रखते थे, भाव जनता का होता था और भाव के अनुसार ही शब्दों का चुनाव भी करते थे। पहली बार लोकसभा का सदस्य चुना गया। अगर मैं दबाव में काम करता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। दबाव में काम करने का मतलब है किसके दबाव में? तो अगर हम दबाव में हैं और दबाव में काम करते हैं तो फिर मेरा दल और मेरे मित्र दल मेरा समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसका औचित्य क्या है? वो जानते हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। अटल जी का अनोखा अंदाज किसी को भी रुकने, झुकने और हंसने को मजबूर कर देता। जनसभाएं तो उनके नाम से जमती थी। भीड़ का रैला उमड़ता और हर वर्ग के लोग उन्हें सुनने के लिए आते। आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हो, दृढ़ विश्वास मन में हो, हाथ से हाथ मिले हो, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो तो निश्चित ही विजय हमारी होगी। सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने से पहले तक जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है या फिर जिस किसी को भी उनके साथ कभी भी काम करने का मौका लगा हो, उन सबका अपना अपना संस्मरण है। भाषण कला में वे निपुण थे। बचपन की कक्षाओं में वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते रहे। शुरू में वह छात्र संगठन से जुड़े। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। संघ की शाखा ने उनके व्यक्तित्व को तराशने में काफी मदद की। आरएसएस के नारायण राव तरटे ने इन्हें काफी प्रभावित किया। महात्मा रामचंद्र वीर की पुस्तक विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचारक के रूप में काम करने लगे।
अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में पहला कदम अगस्त 1942 में रखा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी तो अटल जी भी लड़ाई में उतर गए। पिताजी ने इन्हें घर भेज दिया और बड़े भाई प्रेम जी को इन पर नजर रखने के लिए लगा दिया। अंग्रेजों ने इन्हें और बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 23 दिन तक कारावास में रखा गया। ग्वालियर में 1943 में वाजपेयी जी कॉलेज यूनियन के सचिव रहे और 1944 में उपाध्यक्ष भी बने। धीरे धीरे राजनीतिक समझ का विकास हुआ और वे पढ़ाई के साथ देश की राजनीति की ओर बढ़ गए। पीएचडी करने के क्रम में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ जुड़ गए। यहां राष्ट्र धर्म का प्रकाशन चल रहा था। तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके सह संपादक के रूप में नियुक्त किए गए, लेकिन सही मायने में अटल जी ही इसके संपादक थे। अटल जी के आने के बाद राष्ट्र धर्म समाचार पत्र का प्रसार काफी बढ़ गया। ऐसे में इसके लिए स्वयं की प्रेस का प्रबंध किया गया। इस प्रेस का नाम भारत प्रेस रखा गया। कुछ समय के बाद भारत प्रेस से मुद्रित होने वाला दूसरा समाचार पत्र पांचजन्य भी प्रकाशित होने लगा। इस समाचार पत्र का संपादन पूर्ण रूप से अटल जी करते थे। इसके अलावे स्वदेश और वीर अर्जुन समाचार पत्रों के भी संपादक रहे हैं। पत्रकार होने के नाते मुझे याद है कि वो कभी कभी ऐसा मौका मिलता था कि अपने भाषणों को जब वो पढ़ा करते थे, पढ़ने से पहले तो वो जैसे संपादक के रूप में अपनी कलम चला दिया करते थे कभी कभी। और मैंने देखा, मेरे को थोड़ा सा सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का, देखने का कि जैसे मान लीजिए किसी ने 12, एक बार का याद है, एक भाषण में 12 पंक्तियों को उन्होंने सिर्फ 2 पंक्तियों में उसको संपादित करके उसका सारा निचोड़ उसमें डाल दिया। 1951 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी उसके संस्थापक सदस्य थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निधन के साथ ही जनसंघ की जिम्मेदारी वाजपेयी जी के कंधों पर आ गई। जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, लेकिन सरकार ने डॉक्टर मुखर्जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। डॉक्टर मुखर्जी की 23 जून 1953 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, जिसे लोगों ने हत्या करार दिया। इसके बाद भारतीय जनसंघ का सारा काम अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर आ गया। कि जब जब जम्मू कश्मीर में ये भी प्रश्न उठता है तो अटल जी का कहा हुआ वो वाक्य सभी दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या का हल जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के दायरे में होगा। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जब वो कश्मीर वैली में गए, अटल जी के नाम पर इस 3 जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी के दिखाए हुए मार्ग से जम्मू और कश्मीर की समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। 1957 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तेज तर्रार नेता सुभद्रा जोशी को हराकर संसद पहुंचे अटल जी ने अपने पहले ही भाषण में देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1967 से 1984 तक और फिर 1991 से 1996 तक और फिर 96 से 1997, फिर 1998 से 99 और 1999 से 2004 तक वे लोकसभा के सदस्य रहे। इसी तरह 1962 से 1967 और 1986 से 1991 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। हम बात कर रहे हैं आपातकाल और अटल बिहारी वाजपेयी की जेल यात्रा की। आपातकाल और अटल जी की जेल यात्रा से भारतीय राजनीति में निर्णायक मोड़ आया और यहीं से अटल बिहारी के अटल संकल्प के संकेत मिलने लगे थे। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान
अन्य नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया। वे आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे। आपातकाल के विरोध का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय कर दिया गया। 1977 के आम चुनाव में जनता ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मतदान दिया और जनता पार्टी की जीत हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की नई सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। 1980 में भारतीय जनसंघ के नए स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। 1980 से लेकर 1986 तक अटल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। इस दौरान भाजपा ने 1984 में स्वर्ण मंदिर परिसर में इंदिरा गांधी के चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध किया था। वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 16 मई 1996 को इन्होंने देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन संख्या बल के आगे सरकार नहीं चल पाई और 13 दिन बाद ही 31 मई 96 को अटल बिहारी वाजपेयी ने त्यागपत्र सौंप दिया। इसके बाद 19 मार्च 1998 को पुनः अटल जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 1999 से मई 2004 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। देश के बहुदलीय लोकतंत्र में ये ऐसे एकमात्र जननेता हैं जो प्रायः सभी दलों को स्वीकार रहे। 1996 में, 98 में, फिर 99 में 3 बार प्रधानमंत्री जब बने तो भी कभी 14 दलों की, कभी 18 दलों की सरकार, उन्होंने एक गठबंधन सरकार को चलाया। मैं समझता हूँ देश के राजनीतिक इतिहास में ये एक अनूठा उदाहरण रहेगा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने अधिक दलों के नेताओं को साथ लेकर गठबंधन की सरकार चलाई। विदेश के नेताओं के बीच भी उनकी लोकप्रियता थी। अप्रैल 2005 में जनरल मुशर्रफ, जो वहाँ के उस समय राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, भारत की यात्रा पर आए थे। अप्रैल की बात है, अप्रैल 2005 में अटल जी जिस समय लाहौर में बस यात्रा लेकर गए थे प्रधानमंत्री के रूप में, तब यही जनरल मुशर्रफ थे जिन्होंने उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार किया था, उसमें नहीं आए थे। लेकिन जब मुशर्रफ यहाँ आए तो उस समय अटल जी सत्ता में नहीं थे, सामान्य रूप से कोई उन पर पद नहीं था। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने आग्रह करके उनसे मिलने की जिद की। प्रोटोकॉल के कारण से शायद समय संभव नहीं हो पा रहा था, भारत सरकार के प्रोटोकॉल के कारण से, लेकिन मुशर्रफ ने फिर भी जिद करके 18 अप्रैल को वो वापस गए। तो उन्होंने कहा कि मैं मिलके जाऊंगा, और जिद के कारण वो अटल जी को उनके निवास पर आकर मिले और उनको यह कहकर गए, सर आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया में आज चल रहे ISIS के संकट को वो शायद पहले से ही समझ गए थे। इसीलिए काहिरा में आयोजित हुए इस्लामी सम्मेलन के बारे में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजहबी कट्टरता का पोषण नहीं होना चाहिए। ऐसे सम्मेलन विश्व बंधुत्व के आधार पर होने चाहिए। भारत रत्न के अलावा भी अटल जी को कई सम्मान मिले। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें D.Litt लेकर सम्मानित किया। 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला। 1994 में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार मिला। 1994 में ही अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सांसद के तौर पर सम्मानित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उन्हें यह सम्मान दिया। प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संगठन की रोक के बावजूद 1998 में राजस्थान के पोखरण में
भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण करना और करगिल युद्ध में पाकिस्तान को सबक सिखाना चर्चा में रहा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। देश में लोग सिर्फ सड़कों की चर्चा उनके बारे में करते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि जो ये बड़े और खूबसूरत एयरपोर्ट जो भारत में दिख रहे हैं, इसकी परिकल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अटल जी ने भारत को सम्मान के साथ जीना सिखा दिया है, चाहे वह परमाणु धमाका हो और चाहे वह इस देश के अंदर रोडों का एक जाल बिछा करके नेशनल हाईवे बना करके उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस देश को दिया है। दिल्ली लाहौर बस सेवा क्रांतिकारी कदमों में से है। 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें वर्तमान राजनीति का भीष्म पितामह कहा, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा था। पक्ष हो या फिर विपक्ष, सदन या सदन के बाहर, वाजपेयी जी का सभी नेता सम्मान करते रहे हैं। वाजपेयी जी a great leader, accepted by all over the country and outside. He was a leader of great magnanimity. He led the nation without any controversy during that. अपने संसदीय जीवन में उन्होंने प्रश्नकाल पर काफी जोर दिया। हमेशा उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए, और खासकर उनका कहना था प्रश्नकाल तो कम से कम किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि जिस समय संसद का सत्र का समापन हुआ करता था, प्रधानमंत्री के रूप में उनके जितने भी भाषण हैं, अगर आप उनको निकाल कर देखें तो हर बार उनका आग्रह यह है कि प्रश्नकाल को तो कम से कम स्थगित ना होने दिया जाए। संगठन करने की अद्भुत क्षमता वाले अटल जी 24 पार्टियों को साथ लेकर 3 बार देश के पीएम रहे, और जब सिद्धांतों पर समझौते की बात आई तो साफ साफ कह दिया कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 11 भाषाओं के जानकार, साहित्यकार, कवि और राजनीति के मर्मज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ की ओर से अपने 3 अन्य साथियों के साथ जब पहली बार चुनकर आए थे तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि वो भारतीय जनसंघ को नहीं जानते। तब भारतीय जनसंघ, फिर एक एक पग बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पद का निर्वाह करने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के बाद अब मौन हो गए। कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, कोई पहरा कोई काम ना आया, रसगत प्रीत चला, जीवन बीत चला, हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, मोल लगा बिकने वाले का बिना बिका बेकार हो गया, मुझे हाथ में छोड़ अकेला एक एक कर मीत चला, जीवन बीत चला।